गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। इस चैनल में आपको यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए प्रेपरेशन करवाई जा रही है। हमने स्टार्ट किया हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक। आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी। अब इस यूनिट में हम क्या कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग टू टीचिंग रिलेटेड टू टीचर। ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और ईजी भी है। इससे आपको 5 to 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। आज हम नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी टीचिंग को इफेक्ट कर रहे हैं। ये हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। फर्स्ट वन इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचर्स एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लर्नर। जो टीचिंग है वो 2 तरीके से इफेक्ट होती है। सबसे पहले टीचर के से लेके, सेकेंड इज फ्रॉम द लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सबसे पहले हम कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, कि अब टीचर को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स क्या हैं, डायरेक्टली भी इफेक्ट कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज क्या होती है, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। जिस टीचर की जिस सब्जेक्ट में मास्टरी होगी वो उतना ही अच्छा पढ़ा पाएगा। नहीं, अगर उसकी सब्जेक्ट मैटर पे मास्टरी नहीं होगी तो वो क्या है, गैसेस लगाएगा। तो मतलब वो रट्टाफिकेशन बच्चों को प्रमोट करेगा, ना कि उनके कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखो, जितना टीचर को आता होगा वो उतना ही बेटर वे से पढ़ा सकता है। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट नॉलेज। अ टीचर मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर इज क्रूशियल। इफ टीचर लैक्स नॉलेज इन अ सब्जेक्ट इट अफेक्ट्स स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। देखो, जो इफेक्टिव टीचिंग है वो किस पे डिपेंड करती है कि टीचर की मास्टरी कितनी है। आपने देखा होगा कि जो टीचर के खुद के कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी बच्चों के होंगे ना। ये सब्जेक्ट मैटर में मैटर करता है कि उसको कितना आता है। जितना टीचर को आएगा उससे ज़्यादा फिर बच्चों को आएगा, ठीक है। वो उतनी अच्छी थ्योरीज बच्चों को एक्सप्लेन करेगा, उतना कंसेप्ट क्लियर होएगा। ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है किसको, टीचिंग को। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ द लर्नर। अब देखो, टीचर की मास्टरी है नो डाउट की सब्जेक्ट के ऊपर। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि नॉलेज ऑफ द लर्नर। नॉलेज ऑफ द लर्नर मीन्स कि बच्चा कैसा है, कि उसको कैसे समझ आता है, उसकी सोशल डेवलपमेंट कैसी है, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी है, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स कितनी है, उसका आईक्यू कितना है। इन चीज़ों पे उसकी क्या है, डिपेंड करती है लर्निंग। और टीचर अगर बच्चों को उसी वे में समझाएगा जैसे उनको समझ आती है तो वो क्या है, बेटर लर्निंग हो जाएगी। देखो, अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर इज एसेंशियल। मतलब टीचर को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बच्चे की नीड क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी लर्निंग प्रोग्रेशन क्या है। इसमें क्या है, टीचर देखेगा, पहले बच्चे को देखेगा उसको समझ कैसे आता है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या है, लर्निंग बाय डूइंग सीखते हैं, मतलब उनको समझाना पड़ता है। कुछ प्रैक्टिकल वे से ज़्यादा सीखते हैं, कुछ थ्योरेटिकल वे से सीखते हैं। अगर टीचर को पता होएगा कि बच्चे को समझ कैसे आता है तो वो उसको क्या है, बेटर वे में पढ़ा सकती है और उसकी लर्निंग क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट इज टीचिंग स्किल्स। अब थर्ड पॉइंट क्या है, टीचिंग स्किल। जो टीचर की टीचिंग है उसके स्किल्स पे भी डिपेंड करती है। स्किल क्या आ गया कि टीचर कौन कौन से स्किल्स यूज़ करते हैं। जैसे कुछ टीचर क्या है, आपको अगर प्रैक्टिकल करके दिखा दे तो बच्चों को क्या है, ज़्यादा समझ आ जाती है। कुछ टीचर क्या करती हैं, कुछ लाइव एग्जाम्पल्स दे देते हैं। जैसे आपकी जो बिलोंगिंगनेस है, जो आपको चीज़ें पता है उनसे लिंक करके सिखाते हैं तो वो ज़्यादा देर तक समझ लेते हैं। कुछ क्या है, जोक्स वगैरह क्रैक करके बच्चों को समझाते हैं। मतलब ये उसका स्किल है। स्किल मतलब उसको पढ़ाने का कैसे वो बच्चों को समझ आ जाए। बियॉन्ड सब्जेक्ट नॉलेज टीचर नीड स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। टीचिंग स्किल्स में क्या आ गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आ गया, इंटरेक्शन आ गया, मतलब बच्चों को इन्वॉल्व करके, जैसे उनसे क्लास में पढ़ाते वक्त उनसे क्वेश्चनिंग करते, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करके, इनसे बच्चों को क्या है, ज़्यादा समझ आएगा। टीचिंग स्किल्स डिटरमाइन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द टीचिंग। हमारी टीचिंग इसी पे डिपेंड करती है कि टीचर के स्किल्स क्या हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंडलीनेस एंड अप्रोचेबिलिटी। फ्रेंडलीनेस क्या है, अगर टीचर बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाएगा तो लर्निंग क्या होगी,
इम्प्रूव होगी। अगर लर्निंग कैसे, बच्चों को अगर कोई डाउट होगा वो इमीडिएटली टीचर से इंक्वायर कर लेंगे और उनका डाउट क्या है क्लियर हो जाएगा और वो क्या है अच्छे से फोकस करने लगेंगे किस पे, लर्निंग पे। यही पॉइंट है कि अगर टीचर का ऐसा नर्चरिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जिसमें बच्चे क्या है एक्टिवली पार्टिसिपेट हो जाएंगे, अपने क्वेश्चंस पूछ सकेंगे, अपने डाउट्स पूछ सकेंगे, उतनी लर्निंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी। अप्रोचेबिलिटी मतलब जब भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम आए टीचर उनका वेलकम करें, मतलब उनको समझाए, ये नहीं कि उनको डांट दे। अगर एक बार डांट देंगे वो दोबारा क्या पूछना ही बंद कर देंगे। इसमें भी हमारी टीचिंग क्या है, लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग क्या है, डिपेंड करती है। आ टीचर मस्ट बी अप्रोचेबल एंड फ्रेंडली, मतलब टीचर हम बच्चे को साथ हमेशा फ्रेंडली करे। जब भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम आए टीचर उसका क्या करे, सोल्यूशन दे दे। आ टीचर नीड्स टू फील कंफर्टेबल आस्किंग क्वेश्चन एंड सीकिंग हेल्प, बच्चे क्या करें कि कंफर्टेबल हो जाएं जब भी उनसे क्वेश्चंस पूछनी हो और जब भी उनको हेल्प की ज़रूरत हो टीचर क्या हो उनके लिए अवेलेबल हो जाए। द बेस्ट टीचर आर ओपन वेलकमिंग एंड ईजी टू टॉक टू, मतलब अच्छे टीचर वही होते हैं जो ओपन हो, मतलब बच्चे को अगर कोई डाउट है तो दे कैन आस्क फ्रॉम द टीचर। वेलकम मीन्स बच्चों को जब भी कोई प्रॉब्लम आए टीचर उनका वेलकम करे कि मेरे से पूछो। एंड ईजी टू टॉक मतलब ईजी टू टॉक, उनसे ईजी बात करना। अगर बच्चे उनसे डरेंगे तो वो उनसे सोल्यूशंस नहीं मांग पाएंगे। नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, बच्चों की टीचर की टीचिंग और बच्चों की लर्निंग किस पे डिपेंड करती है कि टीचर की पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे है, कि वो कैसे बिहेव करती है। टीचर सर्व एज अ रोल मॉडल, मतलब टीचर को एक रोल मॉडल की तरह एक्ट करना पड़ता है। अगर बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आए दे कैन आस्क फ्रॉम द टीचर। पॉजिटिव बिहेवियर पैटर्न लिविंग अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द टीचर, जो बच्चे हैं ना अपनी टीचर से बहुत कुछ सीखते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं ना कि मेरी टीचर को कुछ मत कहो, वो टीचर क्या कैसे करते हैं, रोल मॉडल की तरह, मतलब बच्चे उनकी तरह बनना चाहते हैं। अगर उनकी पॉजिटिव पर्सनालिटी होएगी तभी बच्चे क्या है उनसे सीखेंगे। छोटी क्लासेस में हमने देखा होगा कि बच्चे टीचर को बहुत पसंद करते हैं, जैसा टीचर ने कह दिया वैसा सही है। इसी तरह से बच्चों की टीचिंग की लर्निंग किस पे डिपेंड करती है कि टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है, उसका वे ऑफ बिहेवियर कैसा है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या है टीचर की टीचिंग को इफेक्ट करती हैं। इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स नॉट ओनली सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, मतलब इफेक्टिव टीचिंग वो नहीं होती कि टीचर को अकेले सब्जेक्ट की नॉलेज, बट ऑल्सो एम्पैथी, अप्रोचेबिलिटी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जबकि इफेक्टिव टीचिंग किस पे डिपेंड करती है कि बच्चों को इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जितनी अच्छी क्लास में इंटरेक्शन होगी उतनी टीचर की टीचिंग इफेक्टिव होगी और लर्नर की लर्निंग इफेक्टिव होगी। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। इससे क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द इफेक्टिव टीचिंग एंड इफेक्टिव लर्निंग। Let's start our next topic, that is factors affecting teaching related to learner। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं, लर्नर के। अभी हमने टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख लिया कि टीचर क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, उसके सब्जेक्ट की नॉलेज हो, उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो। अब क्या है, लर्नर के भी कुछ फैक्टर्स हैं, लर्नर पे भी कुछ फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं। फर्स्ट वन इज मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ सीखने के लिए। अगर आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं होएंगे, टीचर जितनी मर्जी एफर्ट्स लगा ले तो उतनी देर तक वो बच्चा नहीं सीख सकता। ठीक है, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या है, दो तरीके की होती है, एक होती है इंट्रिंसिक, एक होती है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है कि आपसे अंदर से मोटिवेशन हो कि मैंने कुछ सीखना है, मैंने अच्छे मार्क्स लेने हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब जो आप बाहर से देनी पड़े। अगर बच्चा को इंटरनल मोटिवेशन होएगी वो क्या है, बेटर वे से सीख सकता है। मोटिवेशन इज़ द कोर ऑफ लर्निंग। विदाउट मोटिवेशन आप कुछ नहीं सीख सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कार चलानी सीखनी है, आपका मन अंदर से होना चाहिए कि मुझे ड्राइव करना सीखना है, नहीं तो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। कोई टीचर जितनी मर्जी एफर्ट डाले, जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं होगी आप कुछ भी सीख नहीं कर सकते। It drives an individual persistence, efforts, engagement in the learning process. A teacher must understand learner motivate to tailor instructions effective। टीचर क्या है, बच्चों की मोटिवेशन को समझे। अगर वो मोटिवेट नहीं है तो उनको मोटिवेशन दे, क्योंकि मोटिवेशन के बिना लर्नर नहीं सीख सकता। नेक्स्ट इज प्रीवियस लर्निंग। प्रीवियस लर्निंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है कुछ भी सीखने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे ने को हम पुरानी नॉलेज, जैसे उसको सिखाया जाए
कि कोई भी टॉपिक ले लो, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे उसको बताना है कि इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, इन्वायरमेंट क्या है, अगर उसको पता होएगा कि इन्वायरमेंट क्या है तभी वो कॉजेज सीख सकेगा इन्वायरमेंट पोल्यूशन के, ठीक है, तभी वो कॉजेज सीख सके। अगर हम उसको सीधा पढ़ा देंगे कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन, अगर उसको इन्वायरमेंट ही नहीं पता वो कैसे कॉजेज सीख सकेगा। ये होती है प्रीवियस लर्निंग। इसकी एग्जांपल ये भी है कि अगर आपने एक दिन क्लास मिस कर दी तो नेक्स्ट डे नया टॉपिक कैसे सीख सकोगे अगर आपको प्रीवियस ही नहीं पता। यही बात है कि प्रीवियस नॉलेज भी लर्नर की लर्निंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और लर्नर्स रेट ऑफ लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर प्रायर एक्सपीरियंस। प्रायर मीन्स पुराने एक्सपीरियंसेस। अंडरस्टैंडिंग व्हाट द लर्नर्स ऑलरेडी नो हेल्प टीचर बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज। मतलब जब आपने देखा होगा कि टीचर कोई नया टॉपिक पढ़ाता है क्लास में, वो हमेशा थोड़ा से पिछले से लिंक करता है। क्यों लिंक करता है? क्योंकि पिछला बच्चों को आता है और वो बच्चे क्या है ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए। अगर प्रीवियस नॉलेज को हम यूज़ नहीं करेंगे हम नया टॉपिक नहीं सीख सकते। आगे देखो, जैसे लेयर्स ऑफ हम एटमॉस्फेयर करेंगे, कुछ भी करना है हमें पुराना तो कुछ पता होना चाहिए ना, तभी हम आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़। अब लर्नर की लर्निंग क्या है, उसके इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव एबिलिटी से भी डिपेंड करती है। अब देखो इसकी एग्जांपल क्या है, जिस बच्चे का IQ ज़्यादा है उसको पहली बार में समझ आ जाएगा, उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली दूसरे बच्चों से। और जो क्या है एक एवरेज स्टूडेंट है और वी कैन से कि बिलो एवरेज स्टूडेंट है, उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ क्या होती हैं, कम होती है। उसको एक बार में समझ नहीं आता, वो दोबारा टीचर से पूछेगा मुझे दोबारा समझ, उसको 2-3 बार पढ़ाने के बाद समझ आएगा। इसी तरह से हमारी लर्निंग किस पे डिपेंड करती है, इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़। लर्नर्स एक्सिबिट वेरिंग लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, मतलब वो कितना सीख सकता है। कुछ बच्चे कम सीख सकते हैं, कुछ क्या ज़्यादा, ये उनकी एबिलिटीज़ हैं। टीचर शुड अडेप्ट द टीचिंग स्ट्रैटेजीज टू अकोमोडेट डिफरेंट कॉग्निटिव। अब टीचर को वही स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है जिससे बच्चे को क्या है समझ आ जाए, और ये किस पे डिपेंड करती है कि उसका IQ कैसा है, उसके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कैसी हैं। नेक्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। अब लर्नर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी लर्निंग किस पे डिपेंड करती है, उसके सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड पे करती है। कल्चरल नॉर्म्स क्या है कि वो कैसे कल्चर से आया है, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, उसकी नीड क्या है, ठीक है, उसमें करती है। टीचर मस्ट अवेयर ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड क्रिएट एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। मतलब जो वो जैसे कल्चर से आया है उसकी लर्निंग भी उसी पे डिपेंड करती है। अब ये टीचर को ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि बच्चे के लिए उसके सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उसको क्या क्या है पढ़ाया जाए। नेक्स्ट इज फिजिकल नीड्स एंड हेल्थ। अब लर्नर की लर्निंग उस पर डिपेंड करती है कि उसकी फिजिकल नीड्स कैसी हैं, उसकी हेल्थ कैसी है। देखो हेल्थ से तो सीधा ही है, जिस दिन बच्चे की हेल्थ सही नहीं होगी वो उस दिन पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर जिस दिन वो बीमार होएगा वो सीख नहीं सकता। इसीलिए लर्नर की लर्निंग किस पे डिपेंड करती है, उसकी हेल्थ पे। फिजिकल नीड्स मतलब हमारी ज़रूरत क्या है। देखो जैसे एक बच्चा है, उसको ना उसके घर पे कोई नहीं होता, उसको दोबारा कहना पड़ता है कि मुझे छोड़ा। अगर इसीलिए वो अगर अपनी खुद की ड्राइव करनी सीख ले वो क्या ईजिली जा सकता है। ये उसकी क्या आ गई फिजिकल नीड, कि उसको डेली जाना है, घर पे रोज़ किसी ना किसी को कोई होता है, कभी नहीं होता। लेकिन उसके क्या हो गया, अगर वो कार चलानी सीख लेगा तो इससे क्या उसको ईजी हो जाएगा कि वो खुद चला सकता है। ये उसकी होगी फिजिकल नीड। वो क्या अंदर से इंटरनली मोटिवेट होगा कि मेरी ज़रूरत है इसलिए मैं सीखूंगा, और वो जल्दी सीख सकता है। और जिसके घर में ड्राइवर वगैरह है वो जब चाहे लेगा, वो क्यों सीखेगा, नहीं सीखेगा। इस पर डिपेंड होती है हमारी फिजिकल नीड पे। लर्नर्स फिजिकल वेलबींग अफेक्ट देयर एबिलिटी टू फोकस एंड लर्न। वही कि उसकी फिजिकल एबिलिटी उस पर डिपेंड करती है। अगर उसकी हेल्थ अच्छी होगी वो जल्दी सीखेगा, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी। सेकंड पॉइंट इसका ये आ जाता है कि फिजिकल नीड उसको कितनी ज़रूरत है। प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब जिस दिन आपको प्रॉपर खाना ना मिले, रेस्ट ना मिले, हेल्दी इन्वायरमेंट भी किस पे डिपेंड करती है, उसकी इफेक्टिव लर्निंग पे। जैसे जिस दिन आपको भूख लगे हो पढ़ने का मन करेगा, नहीं करेगा। सेकंड थिंग इज कि जिस दिन आप सोए ना हो, ठीक है, रेस्ट ना प्रॉपर की हो, तब भी आपकी लर्निंग नहीं इफेक्टिव हो सकती। लर्निंग इफेक्टिव तभी होती है जब आपकी फिजिकल नीड्स क्या हो, फुलफिल हो। नेक्स्ट वन इज इंटेंशन एंड इंटरेस्ट,
कि आप क्लास में कितने अटेंटिव हो। अब देखो कुछ बच्चे हैं जो फर्स्ट बेंचेस में ध्यान से सुनते हैं, उनकी लर्निंग इफेक्टिव होएगी, जो टीचर ने पढ़ाया उनको समझ आ जाएगा। और जो दूसरे बच्चे हैं जो क्लास में पढ़ना ही नहीं चाहते, उनकी अटेंशन ही नहीं है, बैठे इधर है ध्यान उधर है, तो कैसे सीखेंगे? नहीं सीख सकते, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। अब देखो जिस बच्चे का मैथ में इंटरेस्ट ही नहीं है वो सीधा बोल देगा कि मैथ इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई डोंट वांट टू लर्न। तो फिर क्या है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, समझ कैसे आएगा? इसी तरह से हमारी लर्निंग किस पे डिपेंड करती है, लर्नर की लर्निंग किस पे डिपेंड करती है कि हम कितने अटेंटिव है, कि कितने ध्यान से सुन रहे हैं, कितना हमारा इंटरेस्ट है। लर्नर पे अटेंशन व्हेन दे फाइंड द कंटेंट इंटरेस्टिंग एंड रेलेवेंट, कि कितने इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं ना। अगर टीचर ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ाएगा, जो नहीं भी पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। टीचर शुड डिज़ाइन इंगेजिंग लेसन्स टू कैप्चर द लर्नर। अब टीचर को उसी तरह से लेसन प्लान बनाने चाहिए जिस तरह से बच्चों का क्या है इंटरेस्ट कैप्चर और वो ध्यान से सुने। नेक्स्ट इज गोल सेटिंग एंड एस्पिरेशंस। अब हमारा गोल क्या है? अब आप नेट और जेआरएफ की तैयारी क्यों कर रहे हो? आपको पेपर क्लियर करना है। अगर क्लियर ही नहीं करना, क्यों सुनोगे, क्यों देखोगे वीडियोस, क्यों आप इतनी तैयारी करोगे? इसीलिए जिन बच्चों का गोल है कि मुझे इस पेपर में जेआरएफ क्लियर करना है, वो उतने ध्यान से सुनेंगे और जितने आप एस्पायर हो उतना अच्छा सुनोगे। अंडरस्टैंडिंग लर्नर एस्पिरेशन गोल हेल्प टेलरिंग इंस्ट्रक्शन, उतना ही आप इंस्ट्रक्शन क्या है बेटर वे से लोगे। सम लर्नर्स एम एट एकेडमिक एक्सीलेंस वाइल अदर फोकस ऑन प्रैक्टिकल्स के, जैसे कुछ लर्नर्स हैं वो क्या है एकेडमिक एक्सीलेंस, वो फर्स्ट आना चाहते हैं इसीलिए अच्छे से पढ़ते हैं। सो उनकी डिपेंड किस पे करते हैं कि उसकी एक्सीलेंस कितनी है, एकेडमिक एक्सीलेंस कितनी है, वाइल अदर फोकस ऑन दियर प्रैक्टिकल स्किल्स। कि ये आ गए कुछ पॉइंट जो कि लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लर्नर की लर्निंग किस पे डिपेंड करती है, कि उसका इंटरेस्ट कितना है, उसकी अटेंशन कितनी है, उसकी हेल्थ कैसी है, इन चीज़ों पे उसकी लर्निंग क्या है डिपेंड करती है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग टीचर रिलेटेड टू स्पोर्ट मटेरियल, कि अब कैसा स्पोर्ट मटेरियल, मतलब टीचर क्या क्या यूज़ करते हैं, आपके पास बुक्स कैसी हैं, आपके पास ब्लैक बोर्ड कैसा है, आपके पास प्रैक्टिकल बुक्स कैसी हैं, इन पे भी हमारी लर्निंग और टीचिंग क्या है डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं तो उतनी अच्छी क्या होगी टीचिंग एंड लर्निंग होगी। फॉर एग्जाम्पल इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर एक्सेस टू हाई क्वालिटी रिसोर्सेज सच एज टेक्स्ट बुक। अब जिस टॉपिक की आपको टेक्स्ट बुक में लिखा है वो आप अच्छे से समझ सकते हो, और जो टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, जिसके नोट्स नहीं है, वो आप नहीं समझ सकते। मल्टीमीडिया मटेरियल आ गया, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आ गए। अब देखो जैसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक कर रहे हैं, वो आप किससे समझ आ रहे हो? आपको वीडियोस मिल रही है। अब जिस चीज़ का आपको मटेरियल ही नहीं मिलता, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड? इसमें क्या है हमारी डिपेंड करती है कि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, हमारे पास अवेलेबिलिटी किन चीज़ों के। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, कि नेक्स्ट क्या आ गया टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे बच्चे क्या है ज़्यादा सीखेंगे। अब स्मार्ट बोर्ड्स क्यों यूज़ करते हैं? ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए, उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो। प्रोवाइड एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। अब बच्चे क्या है, अगर देखो पुराने ब्लैक बोर्ड तो कब के यूज़ करते हैं, अब टीचर क्या है स्मार्ट बोर्ड यूज़ करते हैं। बच्चे ध्यान से सीखते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, उसमें एनिमेशंस लग जाती हैं, ईजिली सीखते हैं ना। इन चीज़ों का भी इफेक्ट किस में पड़ता है? लर्निंग पे। नेक्स्ट इज वैरायटी ऑफ मटेरियल, कि कितना मटेरियल है, कि टीचर के पास कितना मटेरियल है जिससे बच्चे क्या है एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। फर्स्ट वन इज विजुअल एड्स। विजुअल मतलब दिखती है जो, अगर टीचर क्लास में चार्ट बना लाए, आप ध्यान से देखोगे ना क्या है, ये चार्ट्स होगी, डायग्राम्स होगी, वीडियोस होगी, इनसे क्या है बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट इज ऑडिटरी एड्स, ये क्या कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आ गई, पॉडकास्ट आ गए, इनसे भी बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। नेक्स्ट इज प्रिंटेड मटेरियल। प्रिंटेड मटेरियल जैसे जिनके जिस टॉपिक आपके पास टेक्स्ट बुक्स कितनी है, हैंड आउट्स कितनी है, स्टडी गाइड्स कितनी, इन पे भी क्या है हमारी टीचिंग एंड लर्निंग क्या है डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज अडेप्टेबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन। अडेप्टेबिलिटी मतलब कि बच्चे क्या है अडेप्ट कितना करते हैं, कि जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हो बच्चे उसको अडेप्ट मतलब सपोर्ट कितना करते हैं। सपोर्ट मटेरियल शुड बी अडेप्टेबल टू द वेरियस कंटेक्ट, मतलब सपोर्ट मटेरियल उस अकॉर्डिंग होना चाहिए जैसा आपका कंटेक्स्ट है। देखो अगर वाटर दिखाना है तो आप वाटर ही दिखाओगे ना, ये तो नहीं कि आप और कोई चीज़ दिखा दोगे।
टीचर कैन कस्टमाइज मटेरियल टू सूट स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्ट, मतलब टीचर को वही ऑब्जेक्टिव दिखाना है, वही मटेरियल दिखाना है जिस ऑब्जेक्टिव को क्या है एक्सप्लेन करना है। जैसे अगर हमें भोपाल गैस ट्रेजेडी दिखानी है तो उसी की वीडियो दिखानी है, ये नहीं कि कोई और वीडियो दिखा देंगे। मतलब उस टीचर को वही सपोर्ट मटेरियल दिखाना है जैसा क्या है बच्चों को पढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइमलीनेस एंड रेलेवेंस, मतलब कि जो ये नहीं कि हम बहुत पुरानी चीज़ें ले आएंगे, नो, अप टू डेट सपोर्ट मटेरियल रिफ्लेक्ट करंट नॉलेज एंड ट्रेंड, मतलब अप टू डेट मतलब जैसा ट्रेंड है, जैसे अभी आया ना, जैसे वीडियोस दिखा दी वो दिखा दिया, पुराने समय में अकेले चार्ट्स वगैरह चलते थे, मतलब वही चीज़ें यूज़ करनी है जो क्या होंगी अप टू डेट होगी। रेलेवेंस इंश्योर्स लर्नर कनेक्ट विद द कंटेंट, मतलब जितने ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक दिखाना है, ये नहीं आप पढ़ा कुछ और रहे हो दिखा कुछ और रहे हो, वही चीज़ दिखानी है जो आप क्या है पढ़ा रहे हो। इफेक्टिव टीचिंग रिलाइज ऑन वेल चूजन एंड असेसेबल सपोर्ट मटेरियल, यही डिपेंड करता है कि इफेक्टिव टीचिंग तभी होगी जब आप रेलेवेंट मतलब लॉजिकल जो चीज़ पढ़ा रहे हो वही सपोर्ट मटेरियल दिखाओगे, बच्चे क्या है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, इससे टीचिंग भी इफेक्टिव होगी और लर्निंग भी। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। इसकी आपको हिंदी और इंग्लिश में PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छी लगती है काइंडली सपोर्ट माय चैनल बाय सब्सक्राइबिंग इट। थैंक यू।